MHTCET मैथ्स से डर लग रहा है और समझ नहीं आ रहा कौन से चैप्टर्स से ज्यादा मार्क्स आते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे MHTCET मैथ्स के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स और उन्हें पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, MHTCET मैथ्स में लगभग 80% क्वेश्चंस क्लास 12 सिलेबस से आते हैं, इसलिए क्लास 12 मैथ्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं मैथ्स के हाई स्कोरिंग चैप्टर्स। सबसे पहले मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। इन चैप्टर्स से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। प्रैक्टिस अच्छी हो तो इजी मार्क्स मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का बेस है और हर साल क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की। इस चैप्टर से ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला रिवीजन यहाँ बहुत जरूरी है। अब आते हैं वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री पर। इन चैप्टर्स से 2D और 3D बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायग्राम समझ में आ जाए तो मार्क्स पक्के हैं। प्रोबेबिलिटी भी एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चंस इजी होते हैं और कैलकुलेशन कम होती है। अब क्लास 11 मैथ्स की बात करते हैं। क्लास 11 से कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लास 11 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ट्रिगोनोमेट्री, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। अब मैथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूलाज डेली रिवाइज करें। हर चैप्टर के एटलीस्ट 50 से 100 MCQs प्रैक्टिस करें। इजी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें, फिर मीडियम और एंड में टफ क्वेश्चंस। कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। मॉक टेस्ट जरूर दें और एनालिसिस करना न भूलें। अगर आप MHTCET मैथ्स की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो विजिट करें soulshift.co.in। सही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ मैथ्स में हाई स्कोर जरूर आ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।